नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है आज पार्ट जो है 15 है वो। आज पार्ट जो है 15 है वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन कहते हैं वो। तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब स्टार्ट करने के पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। जो इससे क्या फायदा होता है, जो आपके मित्र परिचित होंगे उनके पास तक वीडियो बच्चों जो है ये पहुंचता रहेगा। तो और अगर कोई क्वेरी करना हो तो इस दिए गए बोर्ड पर दिए गए कांटेक्ट पर 9451975495 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज जो है पार्ट 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और बच्चों पार्ट 15 है वो। तो क्योंकि चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, सभी से क्वेश्चन जो है बच्चों इससे जो है पूछा जाता है वो। तो जिस समय हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बात करते हैं, तो इसके पहले एक वीडियो में हमने जो है वो इसमें कुछ चर्चाएं, जैसे कि वेस्टिब्यूल के बारे में और कुछ पोर्शन और फैटी रीजन के बारे में हमने डिस्कस आपसे कर चुके थे जो है वो। और इसके पहले वीडियो देखिएगा, और अगला इसके आगे वाली बात हम आज करते हैं वो। तो जिस समय हम इसको ऑल्फैक्टरी रीजन की बात करते हैं वो, तो इसमें क्या होता है बच्चों की, इसमें जो हमारा दाएं नथुना होता है और बाएं नथुना होता है। देखिए चौड़ा दिखाई पड़ता है वो। तो चौड़ा इसलिए होता है कि यहाँ पर हड्डी के माने सुपीरियर कान का और मिडिल कान का जो होती है, यह जो होता है इंफीरियर माने कि इंफीरियर एथमॉइड बोन होती है वो, उसी के माने की उभार से। और इंफीरियर कान का जो होता है वह हड्डियों के उभार से जो होता है, इसका फॉर्मेशन होता है वो। अब आता है कि दायां और बायां नथुनों को अलग करने के लिए जो होता है, कार्टिलेज की बनी हुई एक सेप्टम होती है, जो कि दोनों पोर्शन को, दायां और बायां पोर्शन को अलग करने का काम करती है। हमारे दाएं और बाएं नथुने जो होते हैं चौड़े होते हैं वो। इससे क्या फायदा होता है कि जिस समय एयर अंदर आती है तो एयर जो है वह टेम्परेचर माने बाहर के माने शरीर के टेम्परेचर के अनुसार जो है उसको एडजस्ट कर लेती है वो। अब आती है कि जुखाम के समय, माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है क्या बोलते हैं कि जो सुपीरियर माने जो हमारा सुपीरियर कान का होता है, इसी में जो होता है ऑल्फैक्टरी, माने क्या मतलब, इसी में जो होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और जुखाम के समय इसमें वायरस के संक्रमण से इसी में सूजन आ जाती है। तो सूजन आने से क्या हो जाता है कि श्लेष्मा का स्रावण बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। और अब आती है कि इसमें क्या होता है कि तो उसमें इसको जुखाम बोलते हैं जो है वो। तो जुखाम में क्या होता है, रनिंग ऑफ नोज, उसको रनिंग ऑफ नोज कहते हैं। इसमें रनिंग ऑफ नोज में प्रॉब्लम आ जाती जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जो मिडिल और इंफीरियर माने कि जो मिडिल और इंफीरियर जो कान का होता जो है वो, माने मिडिल और इंफीरियर जो कान का होता है, ठीक है, इसमें कि सेस्मिक कला से क्या होता है, एक होता है उसको बोलते हैं नेजोफेरेंस कहते हैं वो। नेजोफेरेंस की एपिथेलियम की भांज जो है, इसी में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी पाई जाती हैं। और इसे हम रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी, इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कहते हैं। और इसमें श्लेष्म का स्रावण करने वाली अनेक गॉबलेट सेल पाई जाती हैं। श्लेष्म का स्रावण करने वाली जो होती है अनेक गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। अब आती है जो गॉबलेट सेल, या इसको क्या कहते हैं, चषक कोशिका कहते हैं जो है वो। अब आती है कि एपिथेलियम के नीचे बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर स्लेमी जो होती हैं, ये म्यूकस एंड द सीरस ग्रंथियां होती हैं, जो कि जिसमें कि ब्लड वेसल्स का माने कि रुधिर की नलिकाओं का घना जाल होता है, और जिससे कि ब्लड की क्या होती है वो फ्लोइंग होती है जो है वो। और हम जो होता है दोनों द्वारा माने मुख द्वारा और नाक द्वारा, दोनों द्वारा सांस ले सकते हैं वो। लेकिन मनुष्य को जो है मुख नाक द्वारा ही सांस लेना चाहिए, मुख द्वारा सांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नाक द्वारा सांस लेंगे तो इसमें डस्ट पार्टिकल जो होता है वो आकर के हेयर से माने बेब्रिस्टी से फंस जाएंगे, और डस्ट पार्टिकल फेफड़े में नहीं पहुंच पाएंगे। और डस्ट पार्टिकल को जो इसमें से जो म्यूकस निकलता है
वह डस्ट पार्टिकल को चिपका भी लेता है। इससे क्या फायदा होता है कि डस्ट पार्टिकल हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंच पाता है, तो ये फायदा होता है इससे जो है वो। अच्छा, अब आती है कि हम जो होता है, अब अगर मुंह से सांस लेंगे तो फेफड़े में जो है वो प्रवेश कर जाएगा, डस्ट पार्टिकल प्रवेश कर जाएगा और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता जो है वो। अब आती है कि नासा मार्ग द्वारा सांस लेने से एक लाभ और भी होता जो है वो, माने क्या मतलब कि ये चक्करदार जो भार होता है इसको बड़ा कर देगा और इससे क्या फायदा होता है कि जो हमारा फेफड़ा होंगे, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर के अनुसार जो होता है ये क्या करेगा कि एयर को उसी के अनुसार जो होता है वो एडजस्ट कर देता जो है वो। अब आता है कि सेकंड माने कि ताप के नियमन में सहायक होता जो है वो। अब आती है कि अगला क्या होता है, श्रेष्ठ के कारण नासा मार्ग जो होता है नम और लचदार बने रहते हैं और इसलिए बाहरी फेफड़ों तक पहुंचने तक एयर जो होता है क्या होता है वो नम बना रहता है। अगला क्या होता है कि जो स्लाइडेनियर मेम्ब्रेन होती है वो ऑल्फैक्टरी माने कि घ्राण ज्ञान का हमें आभास कराती है। और अगला क्या होता है, इसमें जो हानिकारक माने कि डस्ट पार्टिकल हानिकारक जो जीवाणु और विषाणु आए जो है वो उनको धूल और उससे माने कि उससे मतलब बचाने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं जो है वो। अगला होता है नेक्स्ट आता है बच्चों फेरिंग्स आता है वो। नेक्स्ट जब बात करते हैं तो अगला हेडिंग आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं वो। नंबर सेकंड होता है, नंबर सेकंड पार्ट इसका कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स या इसको क्या कहते हैं हम ग्रसनी कहते हैं वो। अब आती है नासा मार्ग के बाद जो होता है, माने ये वाला नेशनल कैविटी हो गया। नासा मार्ग के बाद जो होता है वायु मार्ग में ग्रसनी माने ग्रसनी में प्रवेश करती है, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसकी लंबाई जो होती 13 सेंटीमीटर होती है और एक फनल शेप माने जो फेरिंग्स हमारा होता है इसका आकार फनल शेप होता है, माने एक कीप के आकार का होता जो है वो, कीप के आकार का होता है। और इसका अगला भाग जो होता है नेजोफेरिंग्स कहलाता है, नेजोफेरिंग्स कहलाता है। और निचला भाग जो होता है इसी को हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। माने क्या मतलब, फेरिंग्स का जो अगला भाग होता है वह नेजोफेरिंग्स कहलाता है और पिछला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है कि इसका जो पिछला पोर्शन भी होता जो है वो, सबसे पिछला पोर्शन जो होता है ग्रसनी का पिछला एक सकरा भाग होता है जिसे कि हम लेरेंजोफेरिंग्स बच्चों कहते हैं जो है वो। अब आती है कि लेरेंजोफेरिंग्स, इसी में क्या होता है लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स या इसको क्या कहते हैं साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहां से क्या होता है वो आवाज निकलती है, तो लेरिंग्स होता है। अब इसके और इसोफेगस में माने क्या मतलब कि क्या इसमें क्या होता है, तो लेरिंजोफेरिंग्स कहलाता है इसका पिछला पोर्शन जो है वो फेरिंग्स का। अब आती है कि इसमें कंठ माने कि लेरिंग्स और इसोफेगस में खुलने वाले द्वार को माने लेरिंग्स में खुलने वाले द्वार को हम ग्लाटिस कहते हैं, माने कि ऐसा द्वार जो लेरिंग्स में खुलता है उसे हम ग्लाटिस कहते हैं वो। ग्लाटिस को हिंदी में कंठ द्वार कहलाता जो है वो, कंठ द्वार कहलाता है। और अगला होता है जो इसोफेगस में, जो इसोफेगस में द्वार खुलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम गुलेट या उसे हम हलक कहते हैं जो है वो। गुलेट या क्या कहलाता है वो, हलक कहलाता है। माने इसका जो लेंस पोर्शन खुलता है उसे हम ग्लाटिस कहते हैं और जो इसोफेगस में खुलता है उसे क्या कहते हैं हम गुलेट कहते हैं। तो ये बच्चों किसका पोर्शन हो गया, ये फेरिंग्स का पोर्शन हो गया। अब आता है कि नंबर थर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं विंड पाइप कहते हैं वो। नेक्स्ट पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं नंबर थर्ड होता है विंड पाइप और इसकी हिंदी होती है वावनाल होता जो है वो। विंड पाइप या उसे क्या कहते हैं वावनाल कहते हैं जो है वो। अब आती है कि ग्रसनी से माने कि ग्रसनी से सांस की वाव सकरे ग्लाटिस से होते हुए, माने कि नीचे यहाँ ग्लाटिस से होते हुए जो है वो वावनाल से होते हुए हमारे जो होती है वो माने विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़ों में जो होता है वो माने पहुंचता है वो। और फेफड़े जो होती है हमारे वक्ष गुहा या उसको इंग्लिश में कहते हैं थोरेसिक कैविटी कहते हैं वो।
थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा कहलाता है वो। थोरेसिक कैविटी में जो होता है बच्चों स्थित होते जो है वो। अब आती है कि हमारी गर्दन माने गर्दन होने के कारण जो होता है हमारी विंड पाइप जो होती है वो लंबी होती है वो, क्योंकि गर्दन हमारा लंबा होता है वो, इसलिए विंड पाइप जो होती है हमारी लंबी होती है। और यह जो होता है वायुनाल जो होती है आगे जाकर के दो स्पष्ट भागों में बढ़ जाती जो है वो, दो भागों में बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रसनी से जुड़ा और कंठ द्वार को छोटा सा, माने क्या मतलब इसमें दो भाग होते हैं वो, एक को भाग को हम लेरिस कहते हैं, एक भाग जो होता है लेरिस कहलाता है, और इससे जुड़ी भाग जो होती है उसको हम विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है जो माने कि इसमें दो भाग होते हैं। नंबर एक लेरिंग्स होता है, साउंड बास कहलाता जो है वो, जहां से आवाज निकलती है। और सेकंड होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया या इसको क्या कहते हैं वो श्वास नाल कहते हैं जो है वो। तो बच्चों ये रहा किसके बारे में रहा, ये रहा जो है वो सेजिटल सेक्शन ऑफ द फेस हमारा होता जो है वो, जिसको क्या बोलते हैं वो सेजिटल सेक्शन ऑफ द फेस बोलते हैं जो है वो। अब आता है कि नेक्स्ट हेडिंग आता है लेरिंग्स एंड द साउंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आता है लेरिंग्स, नेक्स्ट हेडिंग लेरिंग्स, लेरिंग्स एंड साउंड प्रोडक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो लेरिंग्स है, इसको कहते हैं कंठ तथा ध्वनि उत्पादन जो है वो। अब आती है कि कंठ जो होता है हमारी ग्रीवा माने जो लेरिंग्स होता है या हमारा नेक पोर्शन, नेक पोर्शन माने गर्दन पोर्शन के ऊपरी भाग में। चौथा माने फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ जो सर्विकल वर्टिब्रा होता है वो, सर्विकल वर्टिब्रा, सर्विकल वर्टिब्रा माने क्या मतलब कि जो हमारी नेक माने कि लेरिंग्स होता है नेक पोर्शन के फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ के सर्विकल वर्टिब्रा के आगे स्थित एक त्रिकोणा सा खोखला नुमा माने बक्से नुमा जो होता है एक छोटा सा भाग होता जो है वो, एक अंग होता है। और यह वाव मार के एक भाग होने के अलावा जो होता है बच्चों ये क्या काम करता है साउंड का प्रोडक्शन भी करता जो है वो। तो इसमें क्या होता है कि जब साउंड का प्रोडक्शन करता है इसलिए इसे लेरिंग्स को इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं जो है वो। ये जो होता है इसे हम साउंड बॉक्स, इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं जो है वो। अब आती है कि यह हमारी गर्दन में सामने की ओर क्या होता है ये उभरा हुआ होता है वो, और इस उभार को इसको हम आदम्स एपल कहते हैं जो है वो। ये जो होता है इस उभार को हम आदम्स एपल कहते हैं। अब आती है आदम्स एपल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम टेटुआ कहते हैं जो है वो। आदम्स एपल या हिंदी में क्या कहलाता है ये टेटुआ कहलाता है। तो पुरुषों में जो आदम्स एपल होता है यह मेल एंड्रोजन माने मेल जो होता है मेल हार्मोन की वजह से कारण जो होता है यह आदम्स एपल काफी उभरा हुआ दिखाई पड़ता जो है वो। ठीक है, माने कि उभरा हुआ होता है, त्रिकोणाकार होता जो है वो। अब आती है कि नर हार्मोन्स के प्रभाव कारण आदम्स एपल जो होता है ये उभरा हुआ होता है, जबकि स्त्रियों में जो होता है इस आदम्स एपल जो होता है बच्चों क्या होता है ये छोटा होता जो है वो। माने पुरुषों में इसका आकार जो होता है बड़ा होता है और जबकि स्त्रियों में क्या होता है इसका आकार क्या होता है वो छोटा होता जो है वो। ये ऐसा जो है वो हार्मोन्स कारण माने कि नर हार्मोन्स कारण उभरा होता है और स्त्री में क्या होता है बच्चों ये छोटा होता जो है वो। अब आती है कि जिस समय हम स्ट्रक्चर ऑफ लेरिंग्स की बात करते हैं वो, जिस समय बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ लेरिंग्स या उसको हम जब साउंड बॉक्स की बात करते हैं तो षड्यंत्र की रचना में माने 9 कार्टिलेज होते हैं। 9 जो होता है कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस माने उपास्थियां होती जो है वो।
तो उपास्थियों का जो होता है यह अंतःकंकाल होता है। इसके बारे में बच्चों में डिस्कस बाद में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। इसको